ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद के घरेलू तशद्दुद से हुई। क्या अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन पर हाथ उठाया? 2021 के दिसंबर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया? वो जिस भी तकरीब में जाती थी वो अपने आप को और अपनी बेटी को रिप्रेजेंट करती थी अपने खानदान के वाले से, यानी अमिताभ बच्चन, उनकी बेगम और अपने शौहर के बारे में कोई बात नहीं करती थी। ऐसा क्या हुआ जनाब कि अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी के सामने अपनी यानी अपनी बेगम के साथ इस तरह का सलूक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब कभी तसव्वुर कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं, ऐसा कभी सोच सकते हैं कि पढ़ा लिखा घराना, मशहूर घराना, जिसके ना सिर्फ भारत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैंस हों और जो मोरल्स की बात करता हो, एथिक्स की बात करता हो, संस्कार की बात करता हो, घरेलू मामलात की बात करता हो, वो घर में ख़वातीन पर तशद्दुद कर सकता है? अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपको अपनी सोच तब्दील करनी होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया अब ये एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है और ये दावा किसी और के सोर्सेज से नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन के सोर्सेज से किया जा रहा है। और ये कहा गया कि जनाब अभिषेक बच्चन की जानिब से ऐश्वर्या राय बच्चन पर ना सिर्फ हाथ उठाया गया बल्कि जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो ज़दोकोब करने की भी कोशिश की गई। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब उनकी बेटी, अच्छा उनकी बेटी ज़्यादा छोटी नहीं है, 8-10 साल की उनकी बेटी है और अच्छी खासी बड़ी बेटी है, और उनके सामने तमाम चीज़ें की गई। और अफसोस के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन के जो सोर्सेज हैं वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जब ये तमाम मामला हो रहा था तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ये तमाम चीज़ें देख रहे थे। इसी वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन पूरे बच्चन खानदान से बज़्ज़िन हो चुकी हैं और यही वजह है कि जनाब वो किसी भी पार्टी में अपनी फैमिली के हमरा मौजूद नहीं होती, किसी भी तकरीब में अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को और अपनी बेटी को। अब जनाब ये हुआ क्या और ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये बहुत बड़ी तफसीलात हैं जो कि अब निकल कर सामने आई। एक एक करके मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक ज़रूर देखनी, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब 16 साल बाद ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसे क्या हुआ? अच्छा ऐश्वर्या राय बच्चन जब तक उन्होंने शादी नहीं की थी ना, जब भी वो फिल्में करती रही हैं, शादी के बाद भी उन्होंने गालिबन 1-2 फिल्में की हैं, वो बड़ी चुलबुली किस्म की अदाकारा समझी जाती थी। उनका जो बिहेवियर था, जो अंदाज था, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म था, लाइवली किस्म की वो खातून थी, बड़ी ज़िंदगी जीती थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एकदम गुमसुम वाले मामलात हो गए, वो ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा चीज़ें तफसीलात सामने नहीं लेकर आती। तो ऐसा क्या हुआ कि जनाब ये मामलात अब निकल कर सामने आए? ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ इंकशाफात हुए हैं, वो मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन चीज़ों का आगाज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मामलात थे? जब सियासी मामलात, घर के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज देने लग जाए ना तो घर फिर टूटने लग जाते हैं। 2007 के अंदर बड़ी अरमानों के साथ, बड़ी चाह के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ इन दोनों की शादी हुई। आप सब जानते हैं जनाब सलमान खान ऐश्वर्या राय को पसंद करते थे, ऐश्वर्या राय बच्चन भी सलमान खान को साथ एक तवील अरसे तक डेट कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सलमान खान के बजाय बच्चन खानदान को प्रेफर किया, अभिषेक बच्चन से शादी करना प्रेफर किया। हालांकि अभिषेक बच्चन की ना ही कोई पर्सनैलिटी थी, ना ही का उनका कोई बॉलीवुड के अंदर नाम था। उनकी वाहिद शख्सियत ये थी, वाहिद पहचान ये थी कि जनाब वो अमिताभ बच्चन साहब के बेटे हैं। इसके अलावा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, ना ही उन्होंने बॉलीवुड में ऐसा कोई नाम कमाया। स्टार किड रहे, स्टार किड की हैसियत उनको हासिल थी। अब जनाब हुआ ये 2007 में जब उनकी शादी हुई तो 2011 के अंदर उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उसके बाद मामलात वहाँ तक ठीक थे, आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 2016 आया ना, 2016 के आगाज़ में एक पेपर्स आए थे जनाब, जिसको पानामा पेपर्स कहा जाता है। ये पानामा पेपर्स के अंदर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के, अदाकारों के, स्पोर्ट्समैन के नाम निकल कर सामने आए। और ये वो लोग थे जिन्होंने पैसा कमाया लेकिन उस पैसे में टैक्स नहीं दिया, यानी वो पूरी की पूरी जो कमाई थी ना वो ब्लैक मनी तस्वुर की जाने लगी। अगर आप उसमें टैक्स देते हैं तो वो वाइट मनी तस्वुर की जाती है, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देते तो वो ब्लैक मनी तस्वुर की जाती है। और ब्लैक मनी रखना वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर बड़े ज़्यादा कानूनी तौर पर ये जुर्म तस्वुर किया जाता है। अब पानामा पेपर्स में जो नाम आए उसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का भी नाम था, उनकी हुकूमत चली गई, आप सब जानते हैं बात। भारत के कुछ शख्सियात के नाम आए जिसमें अजय देवगन शामिल थे, अमिताभ बच्चन साहब शामिल थे और ऐश्वर्या राय बच्चन साहब। अच्छा उस वक्त तो ये मामला नहीं हुआ, 2016 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18, 19, 20 भी गुजर गया। जब 21 साल अपने अख्तिताम को पहुंच रहा था ना 2021, तब मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और जया बच्चन के इख्तलाफात बिल्कुल खुलकर सामने आ गए थे। यहाँ तक मामलात हुए थे कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब का जो बंगला है ना, उसकी बैरूनी दीवार और कुछ हिस्से को मुनहदिम करना था, मिसमार करना था।
اور یہ معاملہ عدالت تک گیا اور حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو اس کے سامنے کی سڑک ہے اس کو کشادہ کرنا ہے، اس لیے امیتابھ بچن صاحب کی جو مرکزی دیوار ہے اور کچھ حصہ ہے اس کو مسمار کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بنگلو بنے ہوئے ہیں ان کے تمام حصے کو مسمار کیا جائے۔ اب یہ معاملہ سیاسی تھا، یہ معاملہ قانونی پیچیدگیوں کا نہیں تھا، یہ سیاسی معاملہ تھا، کیونکہ جیا بچن پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر بہت زیادہ تنقید کرتی تھی۔ اب اسی دوران 2021 کے اختتام میں ای ڈی والوں نے ایشوریہ رائے بچن کو بلا لیا، زد و کوب کیا، تفتیش کی، سوال جواب کیے، اور یہ سوال جواب 8 سے 9 گھنٹے پر طویل مشتمل تھے۔ کئی سوالات ایسے، اس کے بعد ایشوریہ رائے بچن ملک چھوڑ کے جانا چاہتے۔ جیا بچن نے کہا نہیں یار ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ملک چھوڑ کے جائیں گی تو نام ہمارے پر آئے گا کہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، مودی سرکار پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی بہو پر اگر الزام لگتا ہے تو ہم اس کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ ایشوریہ رائے بچن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو دور رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ آیا تھا نا، 8 گھنٹے کی تفتیش کی گئی تھی، ایشوریہ رائے بچن روتے ہوئے آنسو کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ انہوں نے چشمہ پہنا ہوا تھا لیکن ان کے آنسو واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ اتنا سنگین ہوا، ابھیشیک بچن بھی ایشوریہ رائے کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہو پایا۔ تو اسی دوران جب بدتمیزی آگے بڑھی، چیخم چلی ہوئی، تو اس دوران بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ابھیشیک بچن نے چپ رہنے کے لیے ایشوریہ رائے بچن پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ وہ دن تھا اور آج کا 2021 کے اختتام تو چلے 2022 اور 2023، یہ 2 سال ایسے ہیں کہ کسی بھی ایونٹ میں آپ ایشوریہ رائے بچن کو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھیں۔ بڑے سے بڑے ایونٹ ہوئے، امیتابھ بچن صاحب کی سالگرہ، ان کی بیگم کی سالگرہ، ان کی بیٹی کی سالگرہ، یہ بڑا زبردست قسم سے ایونٹ انجوائے کیا جاتا ہے، لیکن ایسے ایونٹس میں ایشوریہ رائے بچن نہیں شامل تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گھریلو معاملات کا انوالو ہونا تھا۔ گھریلو معاملات، بیٹی کے سامنے تشدد کرنا، معاملات کرنا، اور یہ جو بھارتی میڈیا نے کوٹ کیا ہے نا، جو بھارتی میڈیا نے پورا آرٹیکل اس حوالے سے لکھا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے کلپس بھی آپ کو لگا دوں، لیکن کاپی رائٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا انسٹاگرام پر لگا دوں۔ اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب یہ ایشوریہ رائے بچن کے دوست نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اتنا بڑا انکشاف، کیونکہ ایشوریہ رائے بچن نے قانونی طور پر اس معاملے کو پروسیڈ نہیں کیا، پرسیو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ تمام باتیں میڈیا میں لانے سے بھی گریز کیا۔ لیکن اب کھل کر وہ بیانات دے رہی ہیں، ایشوریہ رائے بچن کھل کر بچن فیملی کے خلاف اب بات کر رہی ہیں۔ تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔